मुलाकात जरूरी है सब। I love you. I love you. I love you too, Cookie. तेरे बिन ये मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, मेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। जंकुकी, तुम ताई को ऐसे आई लव यू कैसे बोल सकते हो? तुम उससे प्यार नहीं कर सकते। अब क्या होने वाला है इस सोफिया का? तो ताई का चेहरा देखो यार, गुस्से से लाल हो रही है वो। रात का गुस्सा शायद ताई सोफिया पे निकालेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैम प्लीज आप हमारी ये बात याद रखना कि आप गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप गुस्सा करेंगी तो आपके माइंड पे असर रहेगा और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर से आपको वो इंजेक्शन लगेगा, और हम नहीं चाहते कि आपको फिर से उतना दर्द हो जितना वो इंजेक्शन लगने से होता है। और आपको ब्रेन कैंसर है, तो याद रखना आपके दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। तो ताई कहाँ जा रही हो तुम? रुको जंकुकी, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ताई से प्यार नहीं कर सकते, वो तो तुम्हारी दोस्त है ना। हाँ, प्यार करता हूँ मैं उससे, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ मैं। ताई मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। अगर ताई नहीं तो ये जंकुक भी नहीं। और मैं भगवान से पता है क्या मांगता हूँ सोफिया? यही कि जब मैं आखिरी सांस ले रहा हूँ ना, तब ताई मेरे सामने हो, मैं उसकी गोद में अपना दम तोड़ूं। वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा प्यार है, वही मेरा जिस्म है, वही मेरी जान है, वही मेरा रूह है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे खोने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये बोला कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ओह, तो तुम ताई को खोने से डरते हो या फिर इस बात से डरते हो कि मैं तुमसे तुम्हारी ताई ना छीन लूं? सपने में भी ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे पापा का क्या नाम है। क्योंकि अगर बात मेरी ताई पे आई ना, तो मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। तो फिर तुम तो कुछ नहीं हो। वाओ, कहानी में नया ट्विस्ट। हाँ यार, मसालेदार ट्विस्ट है। हमको तो पॉपकॉर्न लेके देखना चाहिए। हाँ भाई, पॉपकॉर्न नहीं है, वरना बहुत ज्यादा अच्छा लगता। यार, ताई ने ये सीन मिस कर दिया। हाँ यार, वो तो चली गई, पर उसे तो गुस्सा करना चाहिए था ना। यार, वो गुस्सा क्यों नहीं कर रही? पता नहीं, शायद सैड हो इसीलिए। हाँ शायद। वायन, जिमिन, ये ताई को क्या हुआ? वो ऐसे गुस्से में क्यों चिल्ला रही है? पता नहीं, हमने कुछ किया है क्या वायन? मुझे भी नहीं पता बहन। चल के देखते हैं कि हमने क्या नया कांड किया है। उसके बाद सभी मेंबर्स ताई के रूम में जाते हैं, सिवाय सोफिया के, क्योंकि सोफिया का दिल बेचारी का टूटा हुआ था, तो वो अपने रूम में चली गई थी। तो सभी सोफिया के अलावा ताई के रूम में जाते हैं और सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ताई जमीन पे बैठी हुई थी और जंकुक की जो मतलब टूटी हुई तस्वीर है वो उसके हाथ में थी एंड पूरी आंखें लाल हो चुकी थी गुस्से में। ये देख के सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बहन, ये तो हम भूल ही गए थे साफ करना। हाँ बहन, अब तो हमारी लंका लगनी है। अब तो हमें भगवान भी नहीं बचा सकता ताई से। पर हमने थोड़ी ना किया है, ये तो उस सोफिया की बच्ची ने किया है ना, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ यार, हम क्यों फंसे?
उगल देती हैं ताकि डर के मारे। जिमिन नहीं बताना चाहती थी क्योंकि फिर जिमिन नहीं चाहती थी कि किसी की हड्डी टूटे, इसीलिए तो जिमिन ना चाहते हुए बता देती हैं और ये भी बताती हैं कि पूरी रात वो सोफिया सोई थी तुम्हारे रूम में, तो पूरा रूम तहस नहस सुबह हमने देखा था, तो ऐसा ऐसा पड़ा था, सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हैं, जिससे सुन के ताई को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई तो इसके गुस्से को शांत कर सकता है ना? भाई मुझे मार नहीं खानी है, तो मैं इस मैटर में अपनी दोनों टांगे नहीं तुड़वाना चाहता, टांगे अड़वा के, तो मैं तो अलग ही रहूँगा। मेरा कोई रिश्ता नहीं है सोफिया से, मैं उसका कुछ नहीं लगता। वाओ भाई, तू तो अभी से ताई से डरने लग गया। वो गाना तेरे पे सूट करेगा। मैं जोरू का गुलाम, अरे बन के रहूँगा, शाम सवेरे अपने जोरू से डरता रहूँगा। मैं जोरू का गुलाम। Music. गजब बेइज्जती है। मेरे रूम में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें सबके सामने मार दूंगी। इससे अच्छा बता दो, मेरे रूम में क्या करने गई थी तुम? मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी चीजों को छूने की हिम्मत कैसे हुई? सभी ताई की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड डर भी लगता है उन लोगों को। हाँ, मैं तुम्हारे रूम में गई तो क्या तुम्हारे रूम में जंकुक की तस्वीरें टंगी हुई थी, रखी हुई थी ड्रॉर में। तुमने न जाने क्या क्या रखा हुआ था। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मेरे जंकुक को अपना बनाने चली हो। जंकुक तुम्हारा कब से हो गया? हाँ, और मैं उसे अपना नहीं बना रही हूँ, वो मेरा अपना है शुरू से ही। जंकुक तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इसने मुझे थप्पड़ मारा तुम्हारे सामने। तुम्हें अभी इसको 10 थप्पड़ मार देने चाहिए थे, लेकिन तुम वहाँ खड़े खड़े देख रहे हो। बहन, तो तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना तुम मुझे जानती हो, समझ गई ना? तो तुम मुझे बीच में मत लाओ। गलती तुमने की है तो भुगतो ना। मेरी बेबी टाइगर के सामान को हाथ तो लगाया तुमने। हाँ, तुमने मेरी तस्वीरें तोड़ी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तस्वीरें तोड़ सकती हो तुम, जंकुक की तस्वीरें क्यों तोड़ी तुमने? हाँ, क्योंकि जंकुक की फोटोज किसी और के रूम में रहे, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि जंकुक पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। जंकुक तुम्हारा है और रियली जंकुक साबित करो कि तुम किसके हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें साबित करने के लिए?
ज्यादा मेरे सामने होशियार बनने की जरूरत नहीं है, मौका दे रही हूँ तुम्हें। हम दोनों में से एक को चुन लो, जिंदगी भर उसी के साथ रहना। अगर बदले तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। यार इसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो जंकुक को भी नहीं छोड़ रही है। हाँ यार बेचारा मेरा भाई कितना ज्यादा मासूम है। अबे वो मासूम का एम भी नहीं है वो। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, मेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे, हाथों में हाथ। मैं ताई से प्यार करता हूँ सोफिया, तुम्हें मैं अपनी बहन जैसे मानता हूँ। तो प्लीज तुम मेरे बारे में ऐसी सोच मत रखो कि मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले ताई का था, अभी भी ताई का हूँ और मरते दम तक ताई का ही रहूंगा। तो हमारे बीच में आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं किसी तीसरे को हम दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। आई होप मिस सोफिया कि तुम अब अच्छे से समझ गई होगी। सो आइंदा से ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को टच भी करे तो। मेरा लॉकेट कहाँ है? मुझे मेरा लॉकेट चाहिए। अब वो मेरा है, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। लगता है तुम्हें दूसरों की चीजों को लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों? एक मिनट, बस एक मिनट का टाइम देती हूँ मिस सोफिया तुम्हें मैं। अगर मेरे हाथ में वो लॉकेट नहीं आया ना तो एक थप्पड़ मारा है तुम्हें, अगले 100 थप्पड़ तक मैं नहीं रुकने वाली हूँ। ताई बहुत ही ज्यादा गुस्से से ये बात बोलती है, जिससे सुन के सोफिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तो वो लॉकेट लाके ताई के हाथ में रख देती है। ताई आखिर इस लॉकेट में है क्या जो तुम इतना ज्यादा परेशान हो रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? ये क्या तुम्हारी मॉम ने दिया था तुम्हें? उसके बाद ताई वो लॉकेट ओपन करती है, जिसे देख के सभी मतलब चौंक जाते हैं। जहाँ तक मुझे याद है जंकुक बचपन में ऐसा ही दिखता था। जंकुक का फोटो है ये तो। ये लॉकेट मेरा राज है जंकुक। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी किसी से कह नहीं पाई। मैं तुम्हें तब से चाहती हूँ जब तुम खुद को भी नहीं जानते थे। तुम मेरी दुआओं का पहला लफ्ज, मेरी रातों का सबसे गहरा ख्वाब हो। मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल भी दूँ, पर अपने खून से कैसे निकालूँ? तुम सिर्फ मेरे हो और अगर तुम्हें खोना पड़े तो मैं खुद को भी खो दूंगी। तेरे नाम के हर्फ की तस्वीर को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। अब तो मैं पक्का श्योर हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे, क्योंकि ऐसा लॉकेट तो जंकुक के पास भी है, एक छोटी सी लड़की का। और तुम्हें कैसे पता कि उस लॉकेट में ताई ही है? हाँ, छोटी बच्ची कोई और भी तो हो सकती है। मुझे भी जेहोब की बातों में दम लग रहा है, वो लड़की पक्का ताई ही होगी। हम अभी कुछ कह नहीं सकते ताई को इस बारे में। अगर कोई और लड़की निकली तो सच में जंकुक भी जाएगा और हम भी। बाद में हम डिस्कस करेंगे इस बात का, ओके? जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहना। माफ कर रही हूँ तुम्हें मैं आसानी से किसी को छोड़ती नहीं हूँ,
लेकिन तुम जंगकुक के अंकल की बेटी हो, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। अगली बार अगर मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की या फिर मेरे चीजों में घुसने की कोशिश की तो तुम्हें मैं दीवार में घुसाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगी। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है ठाई फिर भी। ताई बेबी कहाँ जा रही हो तुम? बेबी मत बोलो, समझ गए ना? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं मिस्टर जियोन जंगकुक। आई एम सॉरी यार ताई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। किसके लिए माफी मांग रहे हो तुम? हाँ, रात को नहीं आए उसलिए या फिर तुमने इसके सामने मुझे अपना दोस्त बोला था इसीलिए? मैं तुम्हारा वहाँ रात भर वेट करती रही, मुझे इससे एक घंटा फर्क नहीं पड़ा, मुझे हर्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, मुझे हर्ट इस बात से हुआ कि तुमने मुझे इसके सामने अपना दोस्त बोला। ताई मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुना तुम्हारी बात, मैं जा रही हूँ। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना वरना तुम दोनों टांगे गवा दोगे अपनी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ताई को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इस जंगकुक को भी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इस जंगकुक का गुस्सा ताई के आगे ठंडा क्यों हो जाता है? और ये ताई इस ताई का गुस्सा तो किसी के आगे ठंडा नहीं होता, चाहे वो जंगकुक हो या फिर कोई और हो। मेरी बेबी भी ऐसी है, वो जब प्यार करती है तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जब गुस्सा करती है तो हद पार कर जाती है। उसका सब अनलिमिटेड ही होता है और मुझे इसका अनलिमिटेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मुझे मेरी ताई हर रूप में बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे वो भोली भाली हो, इनोसेंसी हो या फिर चुप चुप सी हो। जा रही हूँ मैं जंगकुक यहाँ से, पर एक बात याद रखना, बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हें, ताई को, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और आखिर में मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। तुम्हें बात पता है ये कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। उस ताई ने मुझे सबके सामने जलील किया, उससे मैं जलील करूंगी सबके सामने और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखना। याद रखना जियोन जंगकुक, मैं तुम्हारी ताई से, ओह सॉरी, ताई डियर से बदला लेके रहूंगी। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था सोफिया कि मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, ताई से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात हल्के में ली। मैं अब तुम्हारे पापा से भी कोई उम्मीद नहीं रखता क्योंकि वो भी मेरी बात नहीं समझते, तो अपने बाप से कह देना जाके कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और ना ही तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना, जब तक मैं ताई के साथ हूँ तब तक तुम ताई को टच भी नहीं कर सकती और मैं ताई के साथ जिंदगी भर रहूँगा, मरते दम तक तुम ताई को टच भी नहीं कर सकती, ये बात हमेशा याद रखना। तुम डरते हो ना ताई को खोने से, अब ये डर तुम्हारा हकीकत बन जाएगा जल्दी। जा रही हूँ मैं, याद रखना मेरी बात को। हेलो माय माफिया गैंग, उम्मीद करती हूँ कि ये पार्ट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और दिल को सुकून मिल गया होगा। सो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं इस स्टोरी में क्या करना चाहती हूँ, समझदार लोग समझ चुके होंगे। तो चलो इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। आप लोग स्ट्रीमिंग क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे ये बताओ पहले। स्ट्रीमिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग BTS के सॉन्ग प्ले करा करो यूट्यूब पे या फिर स्पॉटिफाई पे। देखो, अगर आप लोग किचन में काम कर रहे हो या फिर घर में कोई भी काम कर रहे हो तो सिंपली आप फ़ोन में BTS के सॉन्ग्स चला दिया करो, जो भी आप लोगों को फेवरेट है, सभी फेवरेट होते हैं यार, तो कोई भी सॉन्ग चला दिया करो एंड अपना काम पे लग जाया करो, आराम से मस्त एंजॉय करते करते काम करा करो, तो स्ट्रीमिंग हो जाएगी। ओके, एंड स्किप बिल्कुल भी मत करना सॉन्ग को, वो चलते ही रहना और लाइक करना, कमेंट करना
एंड दूसरी बात, आप लोग वोट भी नहीं करते हो तो मैं आप लोगों को चैनल का लिंक दे दूंगी मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पिन करके, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो भी वोटिंग स्ट्रीमिंग के बारे में अपडेट होगा वो वही चैनल पे दिया जाएगा, तो आप उसे फॉलो करना जब भी फ्री हो। तो ऐसा नहीं कि आप लोग बिजी हो तो भी कर रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। जब भी आप फ्री हो, लग रहा है कि हाँ फ्री हूँ, तो आप लोग उस चैनल पे जाके वोटिंग स्ट्रीमिंग का देख सकते हो और वोट कर सकते हो। एंड अगर वोटिंग का समझ में नहीं आ रहा है तो आप डीएम में आके पूछ भी सकते हो इंस्टा पे, तो हम आपसे वो सब शेयर कर देंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। स्ट्रीमिंग तो बिल्कुल भाई करना ही है, ओके। वोटिंग का तो ज़्यादातर आर्मीज़ को नहीं पता होगा, बट अगर आप वो चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ओके। एंड जिसको पता है वो अपने फ्री टाइम में ज़रूर वोट करें, ओके। बाय, लव यू सो मच, गुड नाइट।